जय हिंद जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो इस बात को कहे कि अब कोयलांचल को बचाने के लिए आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। और साथ ही साथ उन्होंने धनबाद के सांसद डुल्लू महतो को भी एक खासा संदेश भाई दिया है। आखिर संदेश क्या है? और जयराम महतो उसी तेवर में दिखे जिस तेवर के लिए वो जाने जाते हैं। अपनी बात को जब एग्रेशन में रख रहे थे तो वहां के जो है कि भाई रैयतियों को इस बात को कहे कि अब जो है कि आपको लड़ना होगा, एक पीढ़ी को सामने लाना होगा भाई, एक पीढ़ी को जो है कि बागी बनाना होगा, तभी जो है आने वाला पीढ़ी आपका बचेगा। ये सारी बात जो इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं कि आखिर जयराम महतो ये क्यों कहा कि भाई इस कोयलांचल को गंदा जो बना दिया गया है और जिसमें यानी कि इस कोयलांचल में लोग जो घुट घुट के जिंदगी जी रहे हैं, आखिर भाई अब तो आपको सामने आकर लड़ना होगा। उन्होंने कुछ जो है कि भाई जो सांसद महोदय हैं उसको भी एक संदेश दिए। दरअसल बात यह है कि भाई कोयलांचल में जिस तरीके से जो है भाई कोयला का धड़ल्ले से अवैध रूप से सारा कार्य चल रहा है, रैयतियों को जो है कि भाई शोषण किया जा रहा है, इसे लेकर बगमारा के क्षेत्र में भाई धरना दिया जा रहा था। अब वहां पर जो है कि नियोजन को लेकर जयराम महतो को जैसे ही इस बात को पता चलता है, क्योंकि जयराम महतो का उदय उसी कोयलांचल से ही जो है कि भाई हुआ है, कोयलांचल का खुद जयराम महतो रहने वाले हैं। अब उनको इस बात का पीड़ा है, वो देखे हैं कि कैसे गोधर में जो है विस्थापित के लिए लोग जो है कि भाई परेशान हो रहे हैं, लेकिन बीसीसीएल मौन है। भाई जयराम महतो कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कोई जो है कि भाई गंदा किया है कोयलांचल को, वो है बीसीसीएल। बीसीसीएल गुंडा पालता है जी। बीसीसीएल जो है कि पीछे से नेताओं को चंदा देता है। बीसीसीएल जब आने की रैयतियों की बात आती है तो मौन हो जाता है। इस बीसीसीएल को नहीं दिखता है कि भाई एक जो है कि राइट टू लाइफ का जो है अधिकार है, जीने का अधिकार, ये जीने का भी अधिकार जो है कि ये बीसीसीएल, ये कोयलांचल और यहाँ पे कोयला का खनन जो है कि वहां का लोगों को छीन लिया। एक बात समझिए ना, जो पेड़ जो है, एक पेड़ के वो उदाहरण देते हैं कि भाई पेड़ जो है कि अब पेड़ भी दम तोड़ रहा है, इंसान तो छोड़ दीजिए उस कोयलांचल में। आखिर इस कोयलांचल को बचाने के लिए अब जो है कि यहाँ के जो रैयती लोग हैं, यहाँ के जो मूलवासी है, उनको सामने आना पड़ेगा और भाई आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। क्योंकि अब संविधान में जो कानून और संविधान के जो संरक्षक हैं, अभी भाई बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया, कानून की किताब बनाई गई, उस संविधान का संरक्षक भी जो है वो इस कंपनी के सामने भाई नतमस्तक हो जाते हैं, घुटना टेक देते हैं। बताइए ना क्या नहीं है। इससे पहले रामगढ़ का एक जो है कि रोंगटा कंपनी में आप लोग देखें कि जांच की बात भी कही गई वर्तमान के मुख्यमंत्री के द्वारा। भाई रोंगटा कंपनी से जो डस्ट निकल रहा है, एक लड़का का वीडियो वायरल हुआ था किस तरीके से जो है कि वो जंगल झाड़ी में जो है जब मतलब पेड़ पौधा को हल्का सा जो है कि हिलाता है तो भाई कितना डस्ट निकलता है, ये बात देखा गया। उसके बाद प्रदेश के सीएम जो है वो भाई आदेश देते हैं, जांच की बात होती है, लेकिन क्या हुआ भाई, कंपनी वाले लोग इतने मजबूत है ना कि यहां का वर्तमान का सीएम का भी वो नहीं सुनते जी। साथ ही साथ भाई मतलब सदन के जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर महोदय, उनके भी जो है कमेटी जो बनाते हैं वो कि प्रदूषण के लिए 7 टीम की कमेटी बनाई गई, लेकिन वो भी कमेटी का कोई नहीं सुनने वाला। मतलब इस बात स्पष्ट है कि कंपनी के पास इतनी दौलत है, कंपनी इतना ताकतवर है कि भाई यहां का सरकार को भी जो है कि भाई अपने इशारे पे नचा रहा। ये बात जयराम महतो कह रहे हैं और सही बोले वो। जयराम महतो की बात गलत नहीं है। जयराम महतो को जो है कि भाई काफी मतलब बात पे लॉजिक रहता है, इस लॉजिक को समझना होगा, तभी तो वो बोले कि भाई अब जो है कि अब संविधान या कानून ये सब धरा का धरा रह जाएगा, आपको मेन लड़ाई जो है लड़ना होगा। यानी कि जब कोई भ्रष्ट अधिकारी को आप देखें, जब भ्रष्ट यानी कि कंपनी के अधिकारी को देखे, तो वो आप उसको जो है कि अंग्रेज समझ ले और अपने आप को जो है कि भगत सिंह का अनुयायी समझ ले, तभी जो है कि आप अपने जीवन को बचा पाएंगे। और एक आने वाले जो पीढ़ी है, फर्स्ट पीढ़ी को जो है आप बागी बनाइए, बाकी आपको 2 पीढ़ी बचेगा। मतलब उनका जो कहना था कि भाई 3 बच्चे 4 बच्चे पैदा करना, वो सही तर्क था। और खास करके वो कोयलांचल के लिए गोधर का जिक्र करते हैं, कैसे जो है कि भाई गैस का रिसर्व निकल रहा, वहां के लोग विस्थापित होना चाह रहे, लेकिन भाई बीसीसीएल मौन है। लेकिन यही बीसीसीएल भाई चंदा करोड़ों करोड़ों रुपया जो है
पार्टी को। उन्होंने अभी वर्तमान के स्थानीय जो है सांसद महोदय डुल्लू महतो को लेकर भी उन्होंने काफी कुछ कहा। बोला मैं डरने वाला नहीं हूं, लेकिन डुल्लू महतो जी का 50 साल हो गया है। अमूमन अगर हम बात करें तो एक मतलब तथ्य के हिसाब से, और सही बात है कि भाई कितना दिन का जीवन है, हालांकि 100 साल वो जिए, ये बात को कहते हैं, लेकिन 80 साल 30 साल इतना जो है कि पैसा वो कमा लिया। अगर आज से के करोड़ रुपया वो बांटना स्टार्ट करे तो अपने पूरे जीवन भर जो है पैसा बांटते रह जाएगा। ये न्यायालय की बात है। आखिर जो है कि सांसद महोदय अब संत बनने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि मंदिर बनाए हैं। तो इसी बात को जो है कि जयराम महतो भाई बोले कि आप संत बनने निकल गए हैं। मंदिर बनाए, हर वर्ष जो है कि हर 1-2 साल के बाद जो है यज्ञ होता है। संत जो है कि आप अपने आप को अब लेके चल रहे हैं। तो भाई उसी संत का एक महान संत विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी का क्या कहना था। आप 56 भोग आने की अगर आप लगाते हैं, 56 भोग अगर आप जो है कि ये कर रहे हैं, और वहां पर जो है कि आपके बगल का कोई भूखा सोया है या भूखा है, तो भाई आप पाप के भागीदारी हैं। तो एक बात समझिए ना कि कितना जो है कि अटूट संपत्ति है आज के वक्त में, कहां लेके जाएंगे, जाना तो सबको है। वह पूरा दुनिया जीतने के लिए सिकंदर भी निकला था। ये सारी बात जो है कि जयराम महतो कहे, और जयराम महतो जिस तरीके से भाई कंपनी को चेतावनी दिया, कंपनी को जिस तरीके से जो है कि सीआईएसएफ को भाई बात कहा, क्योंकि सीआईएसएफ मनमानी तरीके से वहां के रैयतियों के साथ बर्बरता तरीके से वो व्यवहार करता है। साफ लफ्ज में जयराम महतो कहे अब निकलो घर से, गैता ये वो लेके निकलो, और निकलने के बाद जो है कि भाई अगर ये कुछ करता है तो उसके बदले में जो है क्या आप अपना रक्षा के लिए आप भी जो है कि उल्टे में उसे उसी पोजीशन पे ले जिस पोजीशन पे वो है। क्या करेगा, क्या करेगा जीवन रखकर, क्या करोगे जिंदा रहकर, ये डस्ट खाओगे, बीमारी का शिकार होगा। तो इससे बेहतर है कि भाई दुनिया से सभी को जाना है, किसको रहना है। ये बात जयराम महतो कहे, आगे आना होगा। कोयलांचल को काफी जो है कि भाई बर्बाद कर दिया गया, और इसका जो मतलब जिम्मेदार है वो वहां के स्थानीय प्रतिनिधि, चाहे विधायक है, एमपी है, सबकी जो है कि भाई कमीशन बटा हुआ बीसीसीएल की तरफ से, कंपनी की तरफ से। भाई क्या मांग रहा आपसे, जीने का भी अधिकार नहीं देंगे आप, राइट टू लाइफ नहीं देंगे क्या? आप संविधान को भी नहीं मानते कंपनी वाले? और अगर वो नियोजन के लिए मतलब अपना चंद रोजगार के लिए आपसे कह रहे कि भाई क्या चाहिए हमको, डी ग्रुप का नौकरी चाहिए, फिर देने में क्या दिक्कत है कंपनी वाले को? आप जमीन उनका लेके जो है कि खनन कर रहे हो, आप मलाई खा रहे हो, और वो जब अपना हक के लिए आपसे मांग रहा है तो आप जो है कि उसके ऊपर बर्बरता तरीके से जो है कि भाई पेश आते हैं। आप जो है सीआईएसएफ को आगे करके उनको जो है कि डराते धमकाते हैं। महिलाओं को भी जो है कि आप बख्शते नहीं है। आज उस इलाके में चाहे वो पेड़ है, घर है, सब चीज जो है कि भाई डस्टिला हो चुका है। अगर कोई सादा कपड़ा पहन ले तो सुबह से लेकर भाई दोपहर होते होते वो पूरा कब जो है कि भाई जो शर्ट है, सादा शर्ट है, वो मेरे जैसा ब्लैक शर्ट है ना, ऐसा हो जा रहा है। लोगों की हाल क्या हो गई। वहां पर जो है कि इर्द गिर्द में लोग सब्जी उगा रहे हैं, सब्जी नहीं हो रहा, खेती नहीं कर पा रहे, आलू का, बैगन का, टमाटर का, बिलोती का नहीं कर पा रहे भाई। ये हालत बना के रखा हुआ, और इसकी जो सबसे बड़ा ये है वो आपका है बीसीसीएल। खैर आने वाले वक्त में लोग इस बात को अगर समझेंगे तो वाकई में आर पार की लड़ाई के लिए तैयार रहेंगे। वरना आज के वक्त में भाई कंपनी जो है ना सरकार की सुन रही है, ना संविधान को मान रही है। भाई सारा चीज को ताक पे रख के सिर्फ जो है कि भाई धन और दौलत की बात हो रही है। बस पैसा, बाप ना बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया, क्या लेके जाओगे? खैर अब आप लोगों से जो है कि भाई राय लेना चाह रहा हूं कि आप क्या सोचते हैं। क्या जिस बात को जयराम महतो कहे कोयलांचल क्षेत्र को लेकर, क्योंकि कोयलांचल क्षेत्र में जिस तरीके से है, क्योंकि मैं जानता हूं कोयलांचल में ही हमारी आने की भाई जन्म स्थान है, सारा कुछ है, जानता हूं बहुत बेहतर तरीके से क्या हाल है कोयलांचल का।
आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेट, जय हिंद।